कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे हालातों से निकलकर कैसे कामयाब हो जाते हैं जो हमें नामुमकिन लगते हैं? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे और साथ ही उसके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती हैं। जरा उस छोटे से लड़के की तस्वीर अपने मन में बनाइए। फटे हुए कपड़े जो शायद ही उसे ठीक से ठंड से बचा पाते हों, उसके नन्हे हाथों में एक भारी सी बोरी और उसकी आंखों में उस दुनिया की थकान जहां हर सुबह एक नई लड़ाई अपने साथ लेकर आती है। उसे देखकर लोग हंसते थे, आपस में कानाफूसी करते थे, अरे इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि उस लड़के के पास एक राज था। जब सारा शहर सो जाता था तब उसकी दुनिया एक पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे जगमगा उठती थी। उसकी किताबें, बस वही उसका एकमात्र हथियार थी। एक दिन किसी ने यूं ही मजाक में पूछ लिया, अरे लड़के, इन किताबों से क्या मिलेगा तुझे? उसने अपनी किताबों से नजरें उठाई, एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, एक दिन मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। ये कोई घमंड नहीं था, ये एक वादा था, एक वादा जो उसने खुद से किया था। तो ये सिर्फ एक हिम्मत देने वाली कहानी नहीं है, इसके पीछे पूरा एक साइंस छिपा है। अब वक्त है ये समझने का कि उस स्ट्रीट लाइट के नीचे असल में क्या जल रहा था। वो कौन सी अंदरूनी ताकतें थीं जो इस अविश्वसनीय बदलाव को मुमकिन बना रही थीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एडवर्सिटी कोशेंट यानी AQ। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारा इमोशनल इम्यून सिस्टम है। ये हमारी वो काबिलियत है जिससे हम जिंदगी की मुश्किलों को झेलते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या फिर हम उन मुश्किलों को ही अपने सपनों तक पहुंचने की सीढ़ियां बना लेते हैं। उस लड़के के लिए हर ताना एक और सीढ़ी बन गया था। इसके बाद आता है एकेडमिक रेजिलियंस। ये बिल्कुल उस मोमबत्ती की तरह है जो तूफान में भी बुझने से इनकार कर देती है। जब फीस के पैसे ना हो, पेट खाली हो, लेकिन दिमाग सीखने के लिए बेचैन हो, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना एकेडमिक रेजिलियंस का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर आता है ग्रिट। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। ये वो जबरदस्त जुनून है जो आपको तब भी दौड़ाता रहता है जब शरीर का हर हिस्सा रुक जाने को कहता है। और ये टैलेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है। ग्रिट के ना 2 पावरफुल इंजन होते हैं। पहला है प्रयास की दृढ़ता, मतलब 7 बार गिरकर 8वीं बार उठ खड़े होने की हिम्मत। और दूसरा है रुचि की निरंतरता। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज से प्यार करने के बारे में है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ताकि हर दिन एक बोझ नहीं बल्कि एक नया मौका लगे। लेकिन क्या सिर्फ अंदर की ताकत ही काफी है? कोई भी इंसान समाज की बनाई हुई दीवारों को कैसे तोड़ता है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। वो सामाजिक सीढ़ी जिस पर चढ़ना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। इसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं, यानी सामाजिक गतिशीलता। ये जिंदगी के खेल में लेवल अप करने जैसा है। और इस खेल में एजुकेशन यानी शिक्षा अक्सर सबसे पावरफुल गाड़ी होती है, जो हमें उन जगहों पर ले जा सकती है जहां हमारे माता पिता शायद सपने में ही जा सकते थे। सोशल मोबिलिटी 2 तरह की होती है। एक है एब्सोल्यूट मोबिलिटी। ये तब होती है जब मान लीजिए देश तरक्की करता है तो सबका फायदा होता है, सबकी नाव ऊपर उठती है। लेकिन हमारी कहानी है रिलेटिव मोबिलिटी की। ये तब होता है जब एक छोटी सी नाव सारी मुश्किलों से लड़कर बड़े बड़े जहाजों को भी पीछे छोड़ देती है। ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है। हमारा देश ऐसे हीरो से भरा पड़ा है जिन्होंने इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में जी कर दिखाया है। चलिए कुछ ऐसे ही कमाल के लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। मिलिए के जय गणेश से। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन साधन बहुत कम। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक होटल में वेटर का काम किया। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार सिविल सर्विस एग्जाम में फेल हुए। सोचिए कितनी निराशा हुई होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी 7वीं कोशिश में उन्होंने इतिहास रच दिया। ये है ग्रिट का जीता जागता उदाहरण। अब मिलिए गोविंद जायसवाल से। उनके पिता एक रिक्शा चालक थे, लेकिन उनका सपना असाधारण था। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी, अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। वो सिर्फ जमीन नहीं थी, वो एक पिता का अपने बेटे के भविष्य पर अटूट विश्वास था। लोग बातें बनाते थे, एक रिक्शा वाले का बेटा कलेक्टर बनेगा, कभी नहीं। लेकिन गोविंद ने उन बातों को अपने इरादों का ईंधन बनाया।
और उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम पास करके सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि आपका बैकग्राउंड ये तय नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं। और ये कहानी है हसन सफीन की। वो एक इतने गरीब परिवार से थे कि कई बार घर में सबको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उनकी कामयाबी की नींव उनकी माँ के हाथों ने रखी थी। हर रोज सुबह 3 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती थी, वो उठकर सैकड़ों रोटियां बेलती थीं ताकि कुछ और पैसे कमा सकें। उनकी बेली हुई हर रोटी उनके बेटे के सपने की तरफ एक और कदम थी। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी कामयाबियां अक्सर चुपचाप किए गए बलिदानों पर टिकी होती हैं। ये कहानियां सुनकर लगता है कि इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पर क्या यह हमेशा सच है? क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है, या फिर हम एक ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जो कुछ के लिए दरवाजे खोलता है और दूसरों के लिए बंद कर देता है? इकोनॉमिस्ट इसे द ग्रेट गैट्सबी कर्व कहते हैं। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। जिस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई जितनी ज्यादा गहरी होती है, उस खाई को पार करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब जहां इनइक्वालिटी ज्यादा होती है, वहां मौके की सीढ़ी छोटी हो जाती है। ये डेटा हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। डेनमार्क जैसे देशों में जहां सोशल सपोर्ट सिस्टम मजबूत है, एक गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के लिए ऊपर उठने के मौके ज्यादा होते हैं। वहीं अमेरिका जैसी जगहों पर जहां असमानता ज्यादा है, गरीबी की जंजीरों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हीरोज असल में कितने असाधारण हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी मुश्किलों को नहीं बल्कि सिस्टम की रुकावटों को भी पार किया है। तो हम यहाँ से क्या सीख लेकर जा रहे हैं? ये कहानियाँ, ये विज्ञान, ये आंकड़े, इन सब का क्या मतलब है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वहीं वापस जाना होगा जहां से हमने शुरू किया था, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे। वो लड़का जो कभी सड़कों पर कचरा उठाता था, वो एक दिन एक बड़ा ऑफिसर बन गया। और जब किसी ने उसकी इस अविश्वसनीय यात्रा का राज पूछा तो उसने बस इतना ही कहा, सपने छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। ये कहानी हमें एक आखिरी मगर बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी ज़िंदगी में अंधेरे पल आते हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं जो पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन हम सबके पास एक स्ट्रीट लाइट भी होती है। कोई जुनून, कोई इंसान या कोई सपना जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो सवाल ये है, वो कौन सी स्ट्रीट लाइट है जो हमारा रास्ता रोशन कर रही है?